नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। एक बड़ी खबर, सिमडेगा में जंगली हाथी का आतंक, 3 लोगों की कुचलकर ली जान। सिमडेगा जिले के अलग अलग हिस्सों में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। जंगली हाथियों ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रही है। आगामी पर्व त्योहार को लेकर विधि व्यवस्था संबंधित शहरी क्षेत्र का भ्रमण उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ लिया जायजा। आगामी पर्व सरहुल एवं रामनवमी को लेकर रांची शहर के विभिन्न जुलूस मार्ग का जायजा लेते हुए तमाम तैयारियों का अवलोकन, सरहुल एवं रामनवमी जुलूस के आवागमन के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। म्यांमार और थाईलैंड से भूकंप से तबाही। म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश में भूकंप के झटके से कांपी धरती, 7.7 तीव्रता, कई इमारतें जमींदोज, 43 लोग लापता। बैंकॉक में लगी इमरजेंसी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कल रांची के जिले मांडर प्रखंड के चटवल मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमा की नमाज अदा की। नमाज के बाद अलोमा के नेतृत्व में लोगों ने इस बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक से एक कानून ला रही है, जो भारतीय संविधान के खिलाफ है। वक्फ मुसलमानों की अपनी संपत्ति है। वक्फ बिल पर किसी भी तरह का संशोधन तरमीम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतः मोदी सरकार जल्द से जल्द वक्फ संशोधन बिल को वापस ले। रांची के पंडरा में एक कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हमले में घायल हुए जूता कारोबारी भूपल साहू को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रांची के पंडरा इलाके में अपराधियों ने एक कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी। झारखंड रांची राजधानी रांची में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। 24 घंटे के अंदर 2 हत्या से रांची दहला। गुरुवार को रांची के पंडरा इलाके में एक हैरत अंगेज हत्याकांड सामने आया है, जहां जूता व्यवसायिक भूपल साहू को चाकू से गले पर बेरहमी से वार करके मार डाला गया। घटना के समय भूपल साहू अपनी दुकान विशाल फुटवेयर की सीढ़ियों पर खड़े थे। तभी एक अज्ञात युवक ने उन पर अचानक धावा बोलते हुए ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमलावर ने इतनी बर्बरता दिखाई कि दुकान के बाहरी सीढ़ियों पर खून से लथपथ हो गए। भूपल साहू मामले के विरोध में रांची पंडरा मुख्य मार्ग बंद। भैरव सिंह ने कहा, सरकार की है विफलता। खूंटी मरंगहंदा स्थित रिमिक्स फॉर्म में शुक्रवार की दोपहर नहाने के दौरान 2 छात्र गहरे पानी में डूब गए, जिसमें एक को स्थानीय गोताखोर ने निकाल लिया है, वहीं दूसरे छात्र की तलाश की जा रही है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बड़की चापी में वार्षिक परीक्षा फल प्रकाशित। कुडू प्रखंड अंतर्गत बड़की चापी स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 28 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार को सत्र 2025-26 का परीक्षा फल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि मुन्नी देवी, कुडू प्रखंड प्रमुख विद्यालय प्रबंधन कार्य समिति के अध्यक्ष भूषण प्रसाद, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार और पत्रकार नंदलाल तिवारी उपस्थित रहे। कक्षा अरुण से 9वीं तक के भैया बहनों के परीक्षा फल की घोषणा प्रधानाचार्य मनोहर मोदी द्वारा किया गया। 9 वर्ष शोभ यात्रा में शामिल होने हेतु सनातनियों को किया गया आमंत्रित। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए सुख दुख में साथ देने की बात कही। लोहरदगा जिले के सेना प्रखंड के मुर्की तोड़ार निवासी शरद यादव के भाई और दादी की मृत्यु कुछ दिनों पूर्व हो गई थी। उनसे मिलने जय श्री राम समिति के जिला पदाधिकारी उनके आवास पहुँचे। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए सुख दुख में हमेशा साथ देने की बात कही। साथ ही सभी लोगों को 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा में ललित नारायण स्टेडियम में शामिल होने हेतु किया गया आमंत्रित। साथ ही समरनालय मैदान लोहरदगा में किशोर उरांव की अध्यक्षता में सरहुल पूर्व संध्या की एक आवश्यक बैठक की गई। लोहरदगा आगामी सरहुल पूर्व संध्या समारोह कार्यक्रम को सफलता एवं संचालन हेतु कल दिनांक 28/3/2025 को आदिवासी कर्मचारी समिति लोहरदगा के अध्यक्ष किशोर उरांव जी की अध्यक्षता में सुबह 8:30 बजे से समरनालय मैदान लोहरदगा में आवश्यक बैठक की गयी। कल बैठक में मुख्य रूप से निम्न निर्णय लिए गए। लोहरदगा कांग्रेस वरिष्ठ नेता आलोक कुमार साहू को कांग्रेस का मजदूर संगठन राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का लोहरदगा अध्यक्ष बनाया गया है। रांची पुराना विधानसभागार में झारखंड राज्य के कांग्रेस प्रभारी राजू के नेतृत्व में आयोजित संगठन सृजन 2025 मंथन कार्यक्रम में इंटक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने आलोक कुमार साहू को पत्र देकर इनकी घोषणा की है। ईद, सरहुल सहित आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने को लेकर सीसे थाना परिसर में दिन शुक्रवार की शाम को जनप्रतिनिधि, समाज सेवी समिति के अध्यक्ष, राजनीति के दल से जुड़े लोगों को समाज सेवी समिति के अध्यक्ष, राजनीतिक दल से जुड़े लोगों की उपस्थिति में शांति समिति का बैठक किया गया। बैठक में एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव उपस्थित थे। सीसे थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने सभी समुदाय के लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने को कहा। लोहरदगा के सनातनी माता एवं बहनों तथा सभी अभिभावकों से निवेदन तथा विनती बड़े ही हर्ष के साथ कहना है कि दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 6:30 बजे से शंख नदी तट से गुरुकुल शांति आश्रम तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है,
भव्य कलश यात्रा के उपरांत 51 कुंड महायज्ञ का आयोजन गुरुकुल शांति आश्रम के द्वारा संपन्न होना निश्चित हुआ है। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंडी के एक शिक्षक को गांव की एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीणों ने पकड़ा, जिनके बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को घर में बनाया बंधक। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शिक्षक और महिला को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाना पहुंचाया गया। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात। 3 ग्रामीणों को हाथी ने कुचला, एक की मौत वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। रांची जिले के पंडरा ओपी क्षेत्र में कल रात हुए जूता दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों में जमकर आक्रोश। लोगों ने पंडरा के निकट रांची पलामू रोड को जाम कर दिया। सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन करते दिखे। धनबाद जिले के ईस्ट बसोरिया ओपी के BCCL के गोंदुडी कोल डंप में 2 गुटों में जमकर मारपीट। विवाद इतना बढ़ गया कि एक गुट के लोगों ने मौके पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दलित युवती के दुष्कर्म के बाद हत्या पर बवाल, कई घायल। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दलित युवती के दुष्कर्म के बाद मौत को लेकर बवाल हो गया है। परिजनों ने गैंग रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद शुक्रवार को रानीगंज के दुर्गागंज बाजार में स्थित लोग सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफी सीख रहे हैं। आज के नए जमाने में AI का जमाना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज्यादा फोकस करते हैं।